ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। उपनिषदों की श्रृंखला में छठे भाग में आज हम छांदोग्य उपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है। यह अत्यंत विस्तृत व विशद है। इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें ओम शब्द की व्याख्या, सामोपासना, मधु विद्या व पुनर्जन्म के सिद्धांतों को दृष्टांतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में ओम की उद्गीत के रूप में उपासना की गई है। ओम को ही परब्रह्म बताया है। ओम का ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। द्वितीय खंड में देवताओं तथा असुरों के माध्यम से प्राण के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। प्राण को जीवन का आधार बताया गया है तथा अंतकाल में मृत्यु होने पर प्राण ही ब्रह्म स्वरूप जीवात्मा को लेकर जाता है। तृतीय खंड में ओमकार का वाणी से विभिन्न शब्दों के संबंध को बताया गया है तथा सप्त अंगों द्वारा मनोकामना सिद्धि के विशिष्ट साधनों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ खंड में वर्णित है कि ओम के उच्चारण से ही देवताओं ने अमृत प्राप्त किया था तथा अमरत्व की प्राप्ति कर सके। पंचम खंड में कौशितकी ऋषि अपने पुत्र को ओमकार के रूप में ही प्राण व सूर्य की उपासना का उपदेश देते हैं। ऋषि कहते हैं जो उद्गीत है अर्थात गाने योग्य है वही ओमकार है, वही प्रणव है। षष्ठम खंड में विविध रूपों में ऋक व साम के अंतर संबंधों की व्याख्या की गई है। साम की अधिकांश ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं अर्थात सामवेद का जन्म ऋग्वेद से ही हुआ है। संपूर्ण ऋग्वेद व सामवेद पर ब्रह्म का ही गुणगान करते हैं। सप्तम खंड में शरीर के माध्यम से ऋक व साम के तुलनात्मक विवेचन द्वारा उद्गीतो उपासना की गई है। इसमें कहा गया है कि वाक इंद्रियां ही ऋक हैं तथा साम प्राण है। इसलिए प्राण रूपी साम वाणी रूपी ऋक में ही प्रतिष्ठित है। अष्टम व नवम खंड में ऋषि शिलक दालम्य तथा प्रवाहन के संवाद द्वारा उद्गीत की व्याख्या इस प्रकार की गई है। साम का आश्रय स्वर है, स्वर का आश्रय प्राण है, प्राण का आश्रय अन्न है, अन्न का आश्रय जल है, जल का आश्रय स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक का आश्रय मृत्युलोक है तथा मृत्युलोक का आश्रय सर्वत्र प्रकाशित परमात्मा है। यह परमात्मा ही उद्गीत है अर्थात गायन योग्य है। दशम एवं एकादश खंड में उशस्ती ऋषि द्वारा यज्ञ से संबंधित देवताओं की व्याख्या की गई है। इसमें प्राण, सूर्य व अन्न को देवता कहा गया है। द्वादश खंड में कुत्ते के रूप में ऋषियों द्वारा उद्गीत का वर्णन किया गया है तथा ओम की स्तुति द्वारा
अन्न व जल प्राप्त करने का महत्व बताया गया है। त्रयोदश खंड में स्तोभों की व्याख्या की गई है। अब द्वितीय अध्याय में 24 खंडों में प्राकृतिक सामोपासना के विधान को बताया गया है। इसके अनुसार संसार में जो भी कुछ शुभ है, साधु है, सत्य है, धर्म है, वह सब साम है। तृतीय अध्याय में सूर्य की मधु रूप में उपासना का विस्तृत वर्णन है। यही उपासना मधु विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्थ अध्याय में वायु की ब्रह्म के रूप में उपासना करने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि मनुष्य में प्राणरूपी वायु ही सर्वश्रेष्ठ है। पंचम अध्याय में प्राण की सर्वश्रेष्ठता, अग्नि का महत्व, जीवों की त्रिविध गति तथा आत्मा की गति को प्रतिपादित किया गया है। छठा अध्याय, इसमें जगत की उत्पत्ति, ब्रह्म की त्रिगुणात्मक प्रकृति का विवेचन सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से किया गया है। और ब्रह्म विषय ज्ञान का विवेचन किया गया है तथा ब्रह्म के सत्य स्वरूप को स्वयं में स्थित आत्मा के माध्यम से जानने व पहचानने का उपदेश दिया गया है। सप्तम अध्याय में ब्रह्म के साम से प्राण की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ब्रह्म के नाम से प्राण की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसमें बताया गया है, यदि प्राण नहीं है तो जीवन ही नहीं रहेगा, अतः प्राण ही ब्रह्म है। अष्टम अध्याय में आत्मा की शरीर में भौतिक स्थिति, हृदय की आकाश से तुलना तथा आत्मा की अजरता व अमरता का विवेचन है तथा बताया गया है कि मानव शरीर में हृदय के अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप में ब्रह्म विद्यमान है। ब्रह्म ज्ञान के साधनों का भी उल्लेख किया गया है। आगे बताया गया है कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा शरीर को कर्म बंधनों के कारण धारण करता है तथा शरीर के सुख दुख से निर्लिप्त रहता है तथा कर्म बंधन समाप्त होने पर पुनः उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष उपनिषदों के विषय में अगले भागों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।